नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, नेट परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं। जैसा कि आपको अवगत है, आज और कल 11 और 12 को कुछ जनपदों में नेट की परीक्षा हुई। उनमें हमारा भी जनपद था, वहां पर भी नेट की परीक्षा हुई। आने वाले 4 दिनों में नेट की परीक्षा अन्य जनपदों में भी होनी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे आज की नेट परीक्षा में मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूं, जिससे कि जैसे ही आप नेट की परीक्षा में काफ़ी को स्कैन करें, उनको सेव करें, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि ऐप पिछले वाले ऐप से ज़्यादा बेहतर नहीं है। पिछले मेरे अनुभव के अनुसार ऐप जो नया ऐप बनाया गया है वो पहले ऐप से ज़्यादा बेहतर नहीं है। पहला ऐप इससे ज़्यादा बेहतर था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है और कहां कहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे ही आप सबसे पहले आपको जो सरल ऐप है, हालांकि नाम सरल ऐप है, वैसे बहुत दिक्कत वाला ऐप है। जैसे ही आप सरल ऐप आपने पिछले साल डाउनलोड किया था, आप सबसे पहले उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। अनइंस्टॉल करने के बाद आप प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर पर जाके सरल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही आप सरल ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन आपके मोबाइल नंबर जिस पे मिड डे मील की कॉल आती है उससे होगा, और आपका पासवर्ड भी वही होगा। उसके बाद जैसे ही आप सरल ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा लिखा हुआ, और उसमें लिखा होगा असेसमेंट। इस पे आपको टच करना है। जैसे ही आप इस पे टच करेंगे तो सबसे ऊपर आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, और उसके बाद आपको क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। आप किस क्लास का असेसमेंट कर रहे हैं, उस क्लास को आपको सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आप क्लास 6 सेलेक्ट कर रहे हैं या 8 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो क्लास को जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने सेक्शन आ जाएगा। सेक्शन में NA लिखे होगा, इसको आप नहीं को छेड़ना नहीं है। उसके बाद सब्जेक्ट है, ये आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह से सब्जेक्ट, मान लीजिए आप जूनियर क्लासेस कर रहे हैं तो मैथ साइंस आ जाएगा, और अगर 1 से 4th 5th का कर रहे हैं या 1 से 5th कर रहे हैं तो उसमें आपका हिंदी और गणित आ जाएगा। तो उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसे सेलेक्ट करने के बाद देखिए इस तरह सब्जेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पेपर सेट में नो अपने आप आ जाएगा। इतना करने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन आपके नीचे दिया होगा, इस सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी क्लास में आपके बच्चे हैं वो सब आपके सामने आ जाएंगे। अब सबसे पहला काम आपका यही है कि जितने बच्चे हैं उनमें से यहाँ पी लिखा हुआ है, देखिए प्रेजेंट। आपको मान लीजिए कोई बच्चा है वो आपको एब्सेंट दिखाना है या आपके पेपर देने के लिए नहीं आया, तो उसमें जहाँ जैसे टिक करेंगे, जैसे मैंने 3 नंबर वाले पे टिक किया तो ये A हो गया। इस तरह से आप एब्सेंट दिखा देंगे। सबसे पहला काम आपका यही होगा, एब्सेंट आप इसमें दिखा देंगे। एब्सेंट दिखाने के बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से क्लास आ जाएगी, सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद टोटल स्टूडेंट इस तरह से आपके आ जाएंगे। देखिए शुरू में आपके टोटल स्टूडेंट आएंगे, प्रेजेंट स्टूडेंट आएंगे, और यहाँ पर आपका ये 0 लिखा आएगा। यहाँ आपका इस तरह से 0 होगा, इस तरह नहीं होगा, और टोटल स्कैन 0, ये सब आपके सामने लिखा हुआ आएगा। अब उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे नीचे स्कैन का ऑप्शन दिया गया है, इस स्कैन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। बहुत सी बार होता है परमिशन आपने दी थी, तो हो सकता है आप शुरू में कर रहे हैं तो परमिशन आपसे मांग ले, तो आप परमिशन दे देना। वो आपसे परमिशन मांगेगा, आप परमिशन दे देना। स्कैन करने के बाद आपको अपना, देखिए 2 तरह के मोड होते हैं मोबाइल में। एक तो होता है आपका ये मोड, इस तरह से मोबाइल आपका होता है। आपको ऐसे मोबाइल नहीं रखना है स्कैन करने में, आपको अपने मोबाइल को इस तरह से रखना है। जब आप स्कैन करें इस मोड में आपको मोबाइल को अपना रखना है, और इसे आप बिल्कुल ऊपर रखेंगे। जैसे कॉपी है, स्कैन आपकी ये कॉपी है, इसको आप उसके सामने ऊपर रख देंगे। तो ऊपर रखने के बाद जैसे ही आपका ये स्कैन होगा तो इस तरह से चारों तरफ लाइन बन के आएंगी, हरी हरी सी लाइन, ऐसे लाइन आती रहेंगी, कोई लाइन इस तरह से आती रहेगी। तो जब
स्कैन आपका ये हो जाएगा। उसके बाद ये सारा देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये आपका स्कैन हो जाएगा, ये आपका आ गया। तो लास्ट में जब इस आप काफ़ी देर तक रखेंगे तो चारों तरफ हरी लाइन इस तरह से बन के, ये हरी ग्रीन समझ लेना आप इसको, ये ग्रीन लाइन है, इस तरह से ये आपकी हरी लाइन बन के आ जाएगी। और ये इस पे लिखा आएगा आपका, देखिए लेआउट इमेज कैप्चर्ड प्रोसेसिंग टू रिजल्ट। अब दिक्कत क्या आ रही है, ये आपका लिखा हुआ आ जाएगा स्कैन करने में। देखिए दो चीज़ हैं, एक तो है आपका नेटवर्क, अगर आपका नेटवर्क बढ़िया है तो स्कैन बढ़िया हो जाएगा, और एक मोबाइल टू मोबाइल पे भी डिपेंड करता है। ये नहीं कि आपका मोबाइल महंगा है तो अच्छा स्कैन करेगा। अगर आपका मोबाइल अच्छे से स्कैन नहीं कर रहा है तो दूसरा मोबाइल आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ मोबाइल तो बिल्कुल ऐसे ही स्कैन कर रहे हैं कि आईडी भी सही आ रही है, ऑप्शन भी सही आ रहे हैं, लेकिन कुछ मोबाइल ऐसे स्कैन कर रहे हैं कि आईडी भी गलत आ रही है और ऑप्शन भी हो सकता है एक भी ना भरा हुआ आ रहा हो, या ऑप्शन गलत आ रहे हो। आप उस बच्चे ने ए भर रखा है, वहाँ पर बी लिखा आ रहा है, सी लिखा आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपका मोबाइल की क्वालिटी अच्छी नहीं है या आपकी नेटवर्क की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो अगर स्कैन होके आ गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर स्कैन होके आ गया, आने के बाद आपका इस तरह का आ रहा है, देखिए स्टूडेंट आईडी आपकी गलत आ रही है और इसमें लिखा आ रहा प्लीज़ करेक्ट आईडी, तो सबसे पहले आपको इसको डिलीट करनी होगी। ये आईडी जो दी हुई है इसको आपको डिलीट करनी होगी। और इसी तरह से आपके ऑप्शन भी नहीं आ रहे तो ऑप्शन भी आपको भरने होंगे। देखिए ये हमने स्कैन किया, कोई सा ऑप्शन 1 2 3 4 जबकि बच्चे ने भरा हुआ है, यहाँ कोई भरा हुआ नहीं आ रहा है, सी भरा हुआ आ रहा है 5वें पे। तो ये एक एक करके आपको यहाँ पर लेकर आके, यहाँ जैसे लेकर आएंगे यहाँ पर ए बी, इस तरह से आपको भरना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप आईडी को डिलीट करेंगे और यहाँ पर अपनी आईडी सही करेंगे। जब आप आईडी बिल्कुल सही कर देंगे तो उसके बाद आईडी इस तरह से लिखी आ जाएगी बच्चे की, आप बच्चे की चेक कर लीजिए उसी बच्चे की आईडी है क्या, इस आईडी लिखी आ जाएगी अपने आप, इसका मतलब सही हो गया। उसके बाद आपको ऑप्शन सही करने हैं ए बी सी डी, यहाँ पर आप इसको पॉइंटर को लेके आएंगे अपने मोबाइल का और यहाँ पर ए लिखेंगे। देखिए आप इस तरह से मान लीजिए इसका उत्तर ए है, ए लिखेंगे 1 से लेके 20 तक के, हो सकता है 20 से आगे के भरे हुए आ रहे हों, उनको डिलीट कर देंगे क्योंकि 20 क्वेश्चन थे उसमें 6, 7, 8 में। और इसने सबको करने के बाद सबसे नीचे आता है सेव का ऑप्शन। देखिए इस बार सेव का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, पिछले में यहाँ पर नहीं था सेव का ऑप्शन, तो आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके आप सामने इस तरह का आ जाएगा स्कैन नोट सबमिटेड येट, और इस शुरू में तो आपका मान लीजिए आपके बच्चे आ गए और ये आपका 0 आ रहा है, ये आपका 0 आ रहा है, तो एक स्कैन नहीं हुआ। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। देखो इसमें एक समस्या क्या हो रही है, देखिए ये आ गया आपका, मैं आपको बताता हूँ, हमने आईडी सही कर ली, ये आपका यहाँ पर हम पहुँच गए, तो ये आपका 0 आ गया। 2 तरीके हैं आपके पास, या तो आप 5-5 को स्कैन कर लीजिए, 8-8 को एक साथ स्कैन कर लीजिए, और एक तरीका ये भी है कि आप एक एक को स्कैन करो और सबमिट ऑल स्कैन के ऑप्शन पे दबाते रहो, तो एक एक आपका होता जाएगा। लेकिन इसमें हम यहाँ पर आके कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए आपने 5 स्कैन किए, आपने टोटल स्कैन आपने 5 कर दिए और ये आपका भी 0 है, ये आपका 0 है। तो उसके बाद स्कैन करने के बाद आपने इसको सबमिट कर दिया, यहाँ पे आपने सबमिट ऑल स्कैन 5 स्कैन किए, बार सर 5 स्कैन किए और वो 5 आपका हो गया, और उसके बाद यहाँ पर 5 आ गया आपका लिखा हुआ, ये आपका 0 हो गया। उसके बाद आपने सबमिट पे किया, सबमिट पे करने के बाद ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, टोटल स्कैन सबमिटेड ये आपका 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपका सही चल रहा है। उसके बाद आपके सामने समस्या क्या आती है, देखिए जो मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उसके बाद आपने फिर स्कैन करना शुरू किया, फिर दोबारा से आपने स्कैन किया, 4-5 आपने स्कैन किए, उसके बाद फिर आपने किया, तो उसके बाद आपके करने के बाद ये जो ऑप्शन है आपका, बस ये मैसेज आपको दिखना चाहिए जब भी आप सबमिटेड करेंगे सेव्ड सक्सेसफुली। अगर आपका सेव्ड सक्सेसफुली हो रहा है और उसके बाद वो आपको 0 दिखा रहा है, इतने सारे आपने स्कैन किए और फिर वो 0 कर दिया, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने सेव कर दिए, हर बार आपके बाद सेव सक्सेसफुली का आ गया और उसने फिर आपका 0 दिखा देगा। जैसे आपने सेव किया
आपने 5 को सबमिटेड कर दिया, लेकिन क्या होगा, फिर आपको यहाँ पे 0 दिखने लगेगा, फिर आप ये आपका 0 हो जाएगा। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपने 5 सेव कर दिए, सबमिट कर दिए, तो आपके 5 सेव हो गए। आप आगे की करिए। आगे के करने के बाद फिर आपने 2 को सबमिट कर दिया, तो यहाँ पर 2 दिखाई देने लगेगा, 7 नहीं दिखेगा। पहले 5 थे, फिर 2 हुए, 7 नहीं होंगे, लेकिन ये आपका 2 दिखाने लगेगा। उसके बाद आपने 6 कर दिए, तो यहाँ पे 6 दिखाने लगेगा, यानी जो लास्ट का डिजिट है वो यहाँ पे दिखाएगा, आपकी टोटल डिजिट नहीं दिखाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमने स्कैन कर दिया, इसमें एक ऑप्शन रिव्यू स्कैन का भी है। मान लीजिए आपका कोई स्कैन में गड़बड़ हो रही है, तो आप रिव्यू स्कैन से आपका देख सकते हैं कि आपका कैसे स्कैन आपने किया, रिव्यू भी कर सकते हैं आप स्कैन को। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बार बार 0 होता चला जाएगा। हो सकता है सारा करने के बाद ये भी आपका 0 शो करे और ये भी आपका 0 शो करे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सेव सक्सेसफुली आ गया है, हर बार सेव सक्सेसफुली आ गया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये हो गया है। उसके बाद आपको ये सब समरी, देखिए हमने टोटल कर दिया, उसके बाद ये स्कैन 0 दिखा दिया, जो लास्ट में हमने सबमिटेड किया वो लास्ट वाला 1 यहाँ पे दिखा दिया। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमने 12 के 12 नहीं किए, हमने पूरे के पूरे कर लिए, लेकिन ये 1 ही दिखा रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी रिपोर्ट, अगर आपको रिपोर्ट देखनी है कि कितने हमारे हुए कितने नहीं, तो जब आप स्कैन कर लेंगे, स्कैन करने के 2 से 3 घंटे, ज़्यादा समय भी हो सकता है, शाम तक भी आपकी ये प्रेरणा पोर्टल पे शो करने लगेगी। आप जैसे करेंगे प्रेरणा पोर्टल पे, अब प्रेरणा पोर्टल पे हम किस तरह देखेंगे, ये मैं आपको, अब हमें प्रेरणा पोर्टल पे ये सब रिपोर्ट देखनी है। तो प्रेरणा पोर्टल के लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। अभी आपको दूसरी वीडियो मिलेगी जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा प्रेरणा पोर्टल पे किस तरह से अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं, कि हमने कितने स्कैन किया, कैसे किया, वो सब आपका प्रेरणा पोर्टल पे दिख जाएगा। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि किस तरह से प्रेरणा पोर्टल पे हम जांच करेंगे कि हमारे कितने स्कैन हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।